जय हिंद दोस्तों, आइए शुरू करते हैं एलटी ग्रेड मेंस का नेक्स्ट क्वेश्चन। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है स्टेट एंड प्रूफ ऑफ कोचीज मीन वैल्यू थ्योरम। एक कोचीज नाम से बहुत थ्योरमें होती हैं, इसके रियल के अंदर भी होती है और हमारा इसके अंदर भी है, डिफरेंशियल वाले के अंदर भी है। ये कोची मीन वैल्यू थ्योरम के नाम से आएगा। तो कोची मीन वैल्यू थ्योरम का स्टेटमेंट है, एक फंक्शन, देखो रोले के अंदर भी एक फंक्शन लेट किया था, लैग्रांजेस के अंदर भी एक फंक्शन लेट किया था, पर इसके अंदर दो फंक्शन होते हैं, एक एफ एक्स लेट करते हैं, दूसरा जी एक्स लेट करेंगे। दोनों कंटिन्यूस होंगे क्लोज इंटरवल ए कोमा बी में, डिफरेंशिएबल होंगे ओपन इंटरवल ए कोमा बी में। उसके अंदर जी डैश एक्स जो नीचे आएगा वो कभी ज़ीरो नहीं होगा, एफ डैश एक्स ज़ीरो हो सकता है बट जी डैश एक्स ज़ीरो नहीं होगा एक में बी में। एक एलिमेंट मान लेते हैं, ठीक है। तो इसका जो हमारे पास प्रूफ हो जाएगा, ये प्रूफ करने के लिए ये हो जाएगा, इसको हमें प्रूफ करना है। देखो हमने पिछले लेक्चर में पढ़ा था लैग्रेंजेस मीन वैल्यू थ्योरम। उसके अंदर बताया गया था कि एक फंक्शन को अलग से लेट करना है, ऐसा फंक्शन लेट करना था जो रोलेस थ्योरम को सेटिस्फाई कराओ। इसके अंदर भी सेम ही है, सेम है बिल्कुल। अगर किसी ने भी लैग्रेंजेस थ्योरम को पढ़ लिया है वो उसके लिए और भी आसान होगी। उस लैग्रेंजेस थ्योरम के अंदर एक कैपिटल एफ एक्स माना था, उस कैपिटल एफ एक्स क्या होता था, वो रोलेस थ्योरम को सेटिस्फाई करता था। इसके अंदर भी कैपिटल एफ एक्स मानेंगे, वो भी रोलेस थ्योरम को सेटिस्फाई करेगा, बट उसमें क्या किया था हमने, कैपिटल एफ एक्स जो माना था यहाँ पे ए के साथ एक्स लिया था, यहाँ पे जी एक्स लेंगे। क्यों जी क्यों ले रहे, क्योंकि दो फंक्शन लेट करने हैं, ठीक है। चलिए देखो क्या क्या दिया गया है, पहले वो लिख लो। गिवन दैट है एफ एक्स और जी एक्स जो है और कंटिन्यूस है क्लोज इंटरवल में, डिफरेंशिएबल है ओपन इंटरवल में, जी डैश एक्स जीरो नहीं होगा, सी जो होगा वो हमारे पे ए और बी के बीच में से आया होगा। ये जो हमें प्रूफ करना था भाई, प्रूफ देखो, प्रूफ से देख लो ना, प्रूफ से ही पता लग जाएगा कि जो चीज़ अपॉन में प्रूफ करनी है, जो चीज़ अपॉन में प्रूफ करनी है वो कभी भी जीरो नहीं होनी चाहिए। तो एक कंडीशन में दे दिया हमने चुरा करके वहाँ से कि ये कभी भी जीरो नहीं होगा। अब एक फंक्शन हमने डिफाइन मान लिया, कैपिटल एफ एक्स, स्मॉल एफ एक्स को हमें प्रूफ में लेना है, जी एक्स को भी लेना है, ये कॉन्स्टेंट ले लिया, ठीक है। रोलेस थ्योरम के हिसाब से करना, रोलेस थ्योरम में क्या करते थे, एफ ए बराबर एफ भी लेंगे, फिर डिफरेंशियल वाली कंडीशन ले लेंगे, ठीक। तो हमने क्या किया, एफ ए बराबर एफ बी ले लिया, ठीक। एफ ए बराबर एफ बी ले लिया, यहाँ पे दिए गए फंक्शन, इसके अंदर एक बार एक्स बराबर ए रख दिया, एक बार एक्स बराबर बी रख दिया, ये हो गया। यहाँ से कैपिटल ए की वैल्यू निकाल दी, कैपिटल ए की वैल्यू यहाँ पे पहले ए रखा, ये ए रखा था, फिर बी रखा, फिर एक साइड लेके कैपिटल ए वाले को, कैपिटल ए को बाहर ले लिया, यहाँ से ये आ गया, इक्वेशन नंबर 2 लेट कर लिया। अब क्या बचा, डिफरेंशियल वाली कंडीशन। अब जो इक्वेशन हमने जो फंक्शन लेट किया था उसका डिफरेंशियल करा दो, डिफरेंशियल करा दिया। डिफरेंशियल करते एक्स बराबर क्या लेते हैं, सी लेते हैं, सी ले लिया। और हम जानते हैं रोलेस थ्योरम के अकॉर्डिंग एफ डैश कैपिटल एफ जो माना है, ये वाला कैपिटल एफ जो माना है, ये कैपिटल एफ माना है, ये क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। हमने जीरो इसको यहाँ पे रख दिया, जीरो रखा तो ये हमारे पास आ गया स्मॉल वाला, ठीक है। स्मॉल एफ डैश बचा, ये जी डैश सी बचा, तो माइनस ए की वैल्यू हमारे पास है, फ्रॉम इक्वेशन 2 से लेकर उठा करके रख दी, ये जी डैश को अपॉन में लेकर, ये हमारे पास प्रूफ हो गया, हैंस प्रूफ्ड। ये इमेज सिद्ध करना बहुत इंपॉर्टेंट है। बस एक ही चीज़ का ध्यान रखना पड़ेगा आपको कि जो कैपिटल एफ एक्स मानेंगे वो ऐसा मानेंगे जो रोलेस थ्योरम को सेटिस्फाई करता हो, यानी एफ ए बराबर एफ बी ले सकें और एफ डैश सी बराबर जीरो ले सकें, प्रूफ हो जाएगा। जय हिंद, जय भारत, थैंक यू।